पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स हम कर रहे थे और ईडियम्स की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कितनी बातें करी थी? करीब 2400 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, राइट। अगर ईडियम्स के अलावा हम बात करें तो वो कैब में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो ईडियम में भी अगर हम बात करें तो ईडियम में बातचीत चल रही है लेटर एस के बारे में। एस लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ओके, स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। ओके, नाउ 2401 आपके स्क्रीन पर है। 2401 नंबर, 2400 आप कर चुके हो। 2401 क्या कर रहा है? सेट योर हाउस इन ऑर्डर। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, क्या मीनिंग निकल के आ रही है सेट योर हाउस इन ऑर्डर की? बिल्कुल सिंपल मीनिंग निकल के आ रही है। क्या? सेट थिंग्स इन प्लेस, है ना। सेट योर हाउस, है ना, अपने घर को ठीक करो। क्या? अपने घर को ठीक करो, यही तो मीनिंग निकल के आ रही है ना, ठीक करो। अपने घर को ठीक करो की मीनिंग क्या आ रही है भाई? चीजों को व्यवस्थित करना, चीजों को ठीक करना। सेट योर हाउस, है ना, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, या फिर सेट योर हाउस ये भी दे सकता है, सेट योर हाउस, तो भी उसकी भी मीनिंग क्या है भाई? ठीक है, सब कुछ क्या करना भाई? अरेंज करना। सेट थिंग्स इन प्लेस, जो चीजें जहां की हैं वैसी करना। जैसे क्या होता है भाई? गेस्ट आते हैं, सभी घरों में गेस्ट आते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है जिसके घरों में गेस्ट नहीं आते होंगे, राइट। फिर क्या कहती है मम्मा? क्या कहती है भाई? सारे घर को ठीक करो, घर को क्या करो भाई? अरेंज करो, घर को ठीक करो। तो हम क्या बोलते हैं भाई? सेट योर हाउस या सेट वंस हाउस इन ऑर्डर। अपने घर को ठीक करना मतलब चीजों को व्यवस्थित करना। डन है। सेट योर माइंड एट रेस्ट, है ना, अपने माइंड को रेस्ट लगाना। सेट योर माइंड एट रेस्ट, अपने माइंड को क्या देना भाई? आराम देना। उसका क्या मतलब हुआ? सेट योर माइंड एट रेस्ट की मीनिंग हुई फ्री योर सेल्फ फ्रॉम वरी, चिंताओं से खुद को मुक्त करना। सेट योर माइंड एट रेस्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई? चिंताओं से खुद को मुक्त करना। फ्री फ्रॉम फियर, है ना, फ्री फ्रॉम फियर, या फिर फ्री फ्रॉम फियर, या फिर फ्री फ्रॉम वरीज, चिंताओं से खुद को क्या रखना? दूर रखना। मतलब अपने अपने दिमाग को क्या देना भाई? आराम देना। जब तक आप अपने दिमाग को आराम नहीं दोगे, चीजें क्या हो जाएंगी भाई? वर्स हो जाएंगी। तो सेट योर माइंड एट रेस्ट की मीनिंग आपको क्लियर होगी जी। बिल्कुल इजी है, दोनों ईडियम बहुत ही ज्यादा आसान है जी। सेट इन योर वेज, सेट इन योर वेज का मतलब क्या हो गया भाई? अपने तरीके से चीजों को करना, है ना। और जब अपने तरीके से चीजों को जब आप करते हो तो आप उसमें बिल्कुल भी कोई भी आप वो नहीं चाहते हो क्या कि कोई आपको इंटरफियर करे, है ना। और जो जब चीजों को आप अपने तरीके से करते हो तो आप बिल्कुल क्या होते हो? रिजिड होते हो। सेट इन योर वेज या फिर सेट सेट इन वंस वेज, है ना, सेट इन वंस वेज का मतलब क्या हो गया भाई? सेट इन वंस वेज का मतलब कोई भी जब अपने तरीके से चीजों को करता है तो वो किसी भी तरीके का इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करता। मतलब वो इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, इनफ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है, फॉर्म होता है, फॉर्म होता है, रिजिड होता है। मतलब वो अपने तरीके से चीजों को करना पसंद करता है, ठीक है। सेटल एन ओल्ड स्कोर, सेटल एन ओल्ड स्कोर, अब इसकी मीनिंग क्या निकल कर आती है? सेटल एन ओल्ड स्कोर का मतलब क्या होता है भाई? कोई पुराना डिस्प्यूट है, कोई पुरानी बातचीत है, आप उसको सेटल कर रहे हो, उसके लिए क्या कर रहे हो भाई? रिवेंज ले रहे हो। क्या? टू गेट रिवेंज फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, पुराना हिसाब किताब चुकता करना। क्या भाई? पुराना हिसाब किताब चुकता करना, उसको क्या बोलते हैं? सेट एन ओल्ड स्कोर, सेट एन ओल्ड स्कोर, हिसाब बराबर करना, हिसाब बराबर करना।
हिसाब बराबर करना, सेटल एन ओल्ड स्कोर, सेटल एन ओल्ड स्कोर, हिसाब बराबर करना, टू गेट रिवेंज फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, है ना, कोई चीज जो पास्ट में हुई है उसके लिए आप क्या ले रहे हो भाई, रिवेंज ले रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, उसको बोलते हो क्या, सेटल एंड ओल्ड स्कोर, राइट। तो सेट इन योर वेज, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, फर्म, है ना, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो, सेट इन योर वेज का मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजन बोल सकते हो, रिजिड डिसीजन बोल सकते हो, राइट। ऊपर क्या लिखा था, सेट योर माइंड एट रेस्ट, मतलब आप अपने माइंड को आराम दे रहे हो, अपनी चीजों को आराम दे रहे हो, उसको बोलते हैं सेट योर माइंड एट रेस्ट। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, सेट योर हाउस इन ऑर्डर की मीनिंग क्या होगी भाई, सेट थिंग्स इन प्लेस, है ना, चीजों को आप क्या करो, प्लेस करो, सेट थिंग्स इन प्लेस, चीजों को क्या करो, प्लेस करो, मतलब चीजों को ऑर्डर में रख रहे हो, डन है। चलो ये सारे इजी हैं, चारों के चारों क्या हो गए भाई हमारे लिए, इजी हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बोल रहा हूँ तो 2405 है ना, 2405, ठीक है। शैडी पास्ट, शैडी पास्ट, शैडी पास्ट मतलब एक ऐसा अतीत जिसमें बेईमानी और शर्मिंदाजनक घटनाएं रही हों, है ना, एक ऐसा अतीत जिसमें बेईमानी वाली चीजें हुई हों, उसको बोलेंगे क्या, सैडी पास्ट। और डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री, क्या लिख रखा भाई, अ डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड शैडी पास्ट। कैसा पास्ट भाई, शैडी पास्ट, अ डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री, राइट, क्लियर है। शेम फेस्ड, शेम फेस्ड की मीनिंग क्या है भाई, डूइंग अ थिंग विथ सेम एंड एम्बेरसमेंट, लज्जित महसूस करना, डूइंग अ थिंग विथ सेम, बहुत ही शर्मिंदगी से आप उस टास्क को कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, शेम फेस्ड बोलेंगे, ठीक है ना। चेहरा, चेहरा कैसा दिखना भाई, चेहरे पर शर्मिंदगी का होना, क्या, चेहरे पर शर्मिंदगी का होना, सेम फेस्ड, सेम फेस, सेम मतलब क्या, शर्मिंदगी, फेस मतलब चेहरा, तो चेहरे पर शर्मिंदगी का होना, कोई ऐसा काम आपने कर दिया है या फिर शर्मिंदगी, ओके, शर्मिंदगी का होना, कुछ ऐसा काम कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, सेम फेस्ड बोलेंगे उसको। सैडी पास्ट, अ डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री, और शेम फेस्ड की मीनिंग क्या, चेहरे पर शर्मिंदगी का होना, क्लियर है। डूइंग अ थिंग विथ सेम एंड एम्बेरसमेंट, डूइंग अ थिंग विथ सेम एंड एम्बेरसमेंट, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। शेप अप और सिप आउट, है ना, शेप अप, शेप अप करना मतलब कोई चीज ठीक करना, शेप अप करना, कोई चीज ठीक करना, शेप अप, राइट। एंड सिप आउट करना, सिप आउट, सिप आउट मतलब बाहर निकालना, सिप आउट मतलब क्या, सिप इन मतलब अंदर लेना, सिप आउट मतलब क्या, बाहर निकालना, ठीक है। सो शेप अप और सिप आउट क्या हुआ, डू योर जॉब प्रॉपरली और गेट आउट ऑफ फियर, या तो अपना, आप अपना काम ढंग से करो या फिर यहां से जाओ, यहां से चले जाओ, यहां से दफा हो जाओ। तो भाई वही बोल रहा है, शेप अप, चीजों को, टास्क को, काम को आप बेहतर तरीके से करो, और सिप आउट हो जाओ या फिर यहां से चले जाओ, उसको बोल रहा है यहाँ पे शेप अप और शिप आउट, डन है, शेप अप और सिप आउट, क्लियर है, इजी है, चलें आगे। शेयर अ कॉन्फिडेंस, क्या कह रहा है भाई, शेयर अ कॉन्फिडेंस, शेयर अ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, कन्फाइंड अ सीक्रेट टू समवन, किसी को राज की बात बताना, अपना कॉन्फिडेंस किसी के साथ शेयर कर रहे हो कि भाई मेरा राज क्या है, मेरे कॉन्फिडेंस का, कोई भी नहीं बताता, आप कितने भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो कि भाई आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना, कोई नहीं बताता भाई, क्यों बताएगा भाई वो अपने सीक्रेट्स, क्यों, क्योंकि शेयर अ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है भाई, कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन, जो आपके राज छिपे थे आपके मन में, ठीक है, जो आपका सीक्रेट था, उसको आप क्या करो, अपने रहस्य को किसी और को बता रहे हो, है ना, हेल्दी होने के रहस्य को, टॉपर होने के रहस्य को, पढ़ाई करने के रहस्य को, लगातार 6 घंटा बैठने के रहस्य को, इन सबको आप किसी और को बता रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे क्या, कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन, शेयर कॉन्फिडेंस। शेयर द वेल्थ, शेयर द वेल्थ, ये भी इजी है। शेयर द वेल्थ की मीनिंग क्या हो जाएगी, शेयर द वेल्थ की मीनिंग हो जाएगी गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव गॉट टू ईच ऑफ द अदर्स, है ना, जो कुछ भी आपके पास है वो किसी के साथ बांटना, सिंपल सी बात है भाई। शेयर योर वेल्थ का मतलब क्या, शेयर द वेल्थ हो, या फिर दूसरा लिखा है शेयर योर वेल्थ विथ समवन, है ना, ठीक है, शेयर योर वेल्थ विथ समवन, उसको क्या बोलते हैं, शेयर द वेल्थ, और शेयर योर वेल्थ विथ समवन क्या बोलेंगे, गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव गॉट टू ईच ऑफ द अदर्स, आपके पास जो कुछ भी धन है उसको आप क्या करो, दूसरों के साथ बांट रहे हो, उसको बोलेंगे शेयर द वेल्थ, या फिर शेयर योर वेल्थ विथ समवन, इजी है,
बहुत ईजी है। शार्पेन अप, शार्पेन अप कहना क्या कहलाता है भाई? शार्पेन अप, शार्पेन अप मतलब डोंट बी सो स्टूपिड, शार्पेन अप, बेवकूफ मत बनो, मतलब शार्पेन अप मतलब अपना दिमाग ओपन करो, है ना, माइंड ओपन करो। माइंड ओपन करने का मतलब क्या हो गया भाई? खुद बेवकूफ ना बनो, अपने इंटेलिजेंस से काम लो। डोंट बी सो स्टूपिड, शार्पेन अप करो, खुद को क्या करो भाई? शार्पेन अप करो, मतलब क्या? खुद को बुद्धिमान बनाओ, बेवकूफ ना बनो। डन है। शैटर्ड ड्रीम्स, शैटर्ड ड्रीम्स क्या होता है? शैटर्ड ड्रीम्स बताएं जरा। शैटर्ड ड्रीम्स का मतलब होता है सैटर होना, डिमोलिश होना, डिस्ट्रॉय होना, टूट जाना, ब्रेक बोल सकते हो, है ना, ब्रेक होना, है ना, ब्रेक होना। क्या? ड्रीम्स का, ड्रीम्स का ब्रेक होना मतलब शैटर्ड होप्स, उम्मीदों का टूट जाना, सपनों का टूट जाना, उसको बोलते हैं शैटर्ड ड्रीम्स। क्या बोलेंगे भाई? शैटर्ड ड्रीम्स, शैटर्ड होप्स। राइट, क्लियर है, डन है। आगे देखिए क्या लिखा हो, शेयर डिलाइट। शेयर डिलाइट क्या होता है भाई? शेयर कंफर्ट, है ना। आपने वो ऐड देखा होगा विराट कोहली का, जिसमें वो ऐड कर रहे होते हैं और एक बात बोल रहे होते हैं, शेयर कंफर्ट। तो शेयर कंफर्ट मतलब क्या होता है भाई? कंप्लीट कंफर्ट। क्या निकल के आया? कंप्लीट कंफर्ट। शेयर डिलाइट मतलब क्या हो गया भाई? एक्सट्रीम जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब क्या? कंप्लीट जॉय। क्या बोलोगे? कंप्लीट जॉय, हाँ कि ना? कंप्लीट जॉय बोलोगे शेयर डिलाइट को। शेयर कंफर्ट को क्या बोलोगे? कंप्लीट कंफर्ट बोलोगे। कंप्लीट जॉय, कंप्लीट डिलाइट, कंप्लीट कंफर्ट, शेयर कंफर्ट। डन है। शैटर्ड ड्रीम्स, शैटर्ड होप्स, शैटर्ड ड्रीम्स, शैटर्ड होप्स, शेयर डिलाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं कि अभी तक आपने 12 करे हैं तो जरा एक नज़र दौड़ा लें, इसमें से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हर एक वर्ड अपने आप में इजी है, हर एक क्या है भाई? इजी है, देख लो सारा, ठीक है, सारा इजी है भाई। शेयर कॉन्फिडेंस ये भी इजी है, शेयर द वेल्थ ये भी इजी है, शार्पेन अप ये भी इजी है, सैटर्ड ड्रीम्स ये भी इजी है, और शेयर डिलाइट भी इजी है। हमने जितने करे हैं सारे के सारे क्या है भाई? इजी है। नाउ द नेक्स्ट, सेल आउट होना भाई। सेल आउट मतलब क्या? पे अप नाउ, पे अप नाउ, पे अप नाउ मतलब क्या होता है भाई? कीमत चुकाना, पे करना, है ना, क्या? टू पे। सेल आउट मतलब क्या? टू पे, टू पे, पे करना। सेल आउट, पे करना, पे करना, सेल आउट मतलब पे करना, ठीक है। पे अपनाओ, कीमत चुकाना, पे अपनाओ, कीमत चुकाना। डन है। शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड डूइंग योर ड्यूटी, अपना काम नहीं करना, ठीक है। अवॉइड डूइंग योर ड्यूटी, अपना काम नहीं करना, शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड डूइंग योर ड्यूटी, अपना काम नहीं करना, शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, ठीक है ना। अपना काम नहीं करना। और दूसरा क्या, इसको और कैसे अच्छे तरीकों से समझ सकते हो? इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो आपको टास्क दिया गया है आप उससे दूर भाग रहे हो, मतलब शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो। क्या बोल सकते हो इसको? अवॉइड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अवॉइड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, शिर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इजी है, चलो जी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ, शिवर वेंट अप एंड डाउन माई स्पाइन। शिवर, शिवर मतलब कांपना, है ना। और यहाँ पे शिवर की मीनिंग क्या हो जाएगा? फियर। क्या? फियर। यहां से सीवर की मीनिंग क्या निकाल के लाओगे? फियर निकाल के लाओगे। वेंट अप ऊपर गया, एंड डाउन माई स्पाइन, पहले मेरे दिमाग में गया डर और फिर वहां से मेरे स्पाइनल में चला गया, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गया, मैं क्या हो गया भाई? बहुत ज्यादा डर गया, उसको बोल रहा क्या? शिवर वेंट अप एंड डाउन माई स्पाइन, बहुत ज्यादा डर जाना। क्या जल होना भाई? बहुत ज्यादा घबरा जाना, डर जाना, वेरी स्केयर्ड। शिवर वेंट अप एंड डाउन माई स्पाइन, शिवर, राइट, कांपना। शिवरिंग बोलते हैं ना भाई, शिवरिंग, है ना। शिवर से बना है क्या? शिवरिंग, राइट। शिवर से क्या बना है भाई? शिवरिंग बना है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलो, शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट होना भाई, शॉर्ट एंड स्वीट होना मतलब क्या? ब्रीफ एंड गुड। शॉर्ट से ब्रीफ बना, स्वीट से गुड बना। छोटा था पर अच्छा था, कोई चीज हो जो आपके पास छोटी हो लेकिन क्या हो? छोटा था, अच्छा था, या फिर
किसी चीज का आपके पास कम होना लेकिन अच्छा होना, किसी कोई भी चीज हो, ठीक है ना, कोई भी थिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, वो आपके पास कम हो लेकिन वो क्या हो भाई, काफी सेटिस्फैक्टरी हो, उसको क्या बोलोगे, शॉर्ट एंड स्वीट बोलोगे। डन है। सॉर्ट ऑफ चेंज, मनी से रिलेटेड है ये, सॉर्ट ऑफ चेंज मनी से रिलेटेड है। सॉर्ट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि भाई पैसे कम होना, जो जो खुले पैसे होते हैं भाई, खुले पैसे, खुले बोलते हो जिसको आप, चेंज बोलते हो, पेनी बोलते हो, क्या बोलते हो, पेनी, PENNY, पेनी, ठीक है ना। तो जो वो खुले पैसे होते हैं वो उसकी कमी है तो उसको बोलते हैं सॉर्ट ऑफ चेंज। क्या, सॉर्ट ऑफ चेंज। डू नॉट हैव इनफ कॉइन्स और बिल्स टू मेक अप द डिफरेंस, है ना, इतने पैसे नहीं होना कि आप चीजों को पे कर पाओ, उसको बोल रहे हैं क्या, सॉर्ट ऑफ चेंज। क्या, शॉर्ट ऑफ चेंज। क्लियर है। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड होना मतलब क्या होता है भाई, है ना, नॉट लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, उसको बोलेंगे शॉर्ट लिव्ड। मतलब क्या, इम्परमानेंट, इम्परमानेंट। और क्या, ट्रांजिएंट, एक वर्ड है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट। इफेमरल एक वर्ड होता है, क्या, इफेमरल। ये सारे क्या हैं सर, ये सारे के इफेमरल, है ना, ये सारे के सारे क्या है, इफेमरल। ये क्या है सर, ये सिनोनिम है, इफेमरल, ठीक है, ट्रांजिएंट, इफेमरल, इम्परमानेंट। डन है, शॉर्ट लिव डन है, इजी है। चलो, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इजिली इरिटेटेड एंड क्या, एंगर्ड। क्या, इजिली इरिटेटेड एंड एंगर्ड, इजिली एनॉयड, आसानी से जो एनॉय कर जाए, परेशान हो जाए, एनॉयड, एनॉयड, आसानी से जो क्या हो जाए भाई, परेशान हो जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलेंगे। ये आसानी से जो परेशान हो जाए, गुस्से में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, शॉर्ट टेम्पर्ड बोलेंगे, है ना, जो चीज आसानी से, इजिली इरिटेटेड एंड एंगर्ड, इजिली इरिटेटेड एंड एंगर्ड, इजिली एनॉयड। शोल्डर द बर्डन, है ना, शोल्डर द बर्डन मतलब टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक द, शोल्डर द बर्डन, बर्डन को आपने शोल्डर दिया, कंधा दिया, जो जिम्मेदारियां आपने उसको कंधा दिया, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। जिस दिन आपने ये मानना स्टार्ट कर देना बहुत इजी है, ऐसे ही आपके वर्ड्स वैसे ही के वैसे ही आपको क्लियर होते जाएंगे। जब आपके समझ में ये आ जाएगा कि भाई बहुत आसान है, देखो क्या लिखा हुआ है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर द बर्डन का की मीनिंग क्या होगा भाई, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है ना। आप यहाँ पे एक चीज भी मार्क करें, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर द बर्डन। ऊपर क्या लिखा, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बहुत ही जल्दी, कोई कोई होता है ना शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, आसानी से गुस्सा कर लेता है और उसको गुस्सा दिलाना आसान होता है। हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर दी जिससे क्या हो गया भाई, गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, और हमें मजा आता है ना, उसको गुस्सा दिला के भाई जा मजा आ गया, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होना मतलब क्या, जो थोड़े टाइम के लिए लिव रहे। शॉर्ट ऑफ चेंज मतलब पैसे की, वो जो कॉइन्स होते हैं उसकी कमी। शॉर्ट एंड स्विफ्ट का मतलब कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए थी लेकिन अच्छी थी। शिवर वेंट अप एंड डाउन माई स्पाइन मतलब क्या, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। सिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, अवॉइड करो अपनी ड्यूटी को। शेल आउट मतलब पे करना, राइट, देखो इजी है। शेयर डिलाइट, कंप्लीट डिलाइट, शेयर कंफर्ट, कंप्लीट कंफर्ट। शैटर ड्रीम्स मतलब सपनों का टूट जाना, है ना, ठीक है। शार्पेन अप मतलब डोंट ट्राई टू बी स्टूपिड, है ना, या फिर डोंट बी सो स्टूपिड, अब बेवकूफ ना बनना। शेयर द वेल्थ, शेयर द वेल्थ मतलब क्या होता है भाई, आप अपने वेल्थ को बांट रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं शेयर द वेल्थ। शेयर अ कॉन्फिडेंस मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट काइंड ऑफ, है ना, कन्फाइंड अ सीक्रेट टू समवन। शेप अप और शिप आउट, या तो ठीक से काम कर लो या तो यहां से चले जाओ। शेप अप और शिप आउट, शेप अप और शिप आउट, राइट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, शेम फेस, सेम फेस्ड मतलब क्या भाई, ऐसा चेहरा जो शर्मिंदगी से झुका हुआ हो। सैडी पास्ट, एक ऐसा पास्ट जिसमें आपने कुछ गलत किया हो, उसको बोलेंगे सैडी पास्ट। सेटल एंड ओल्ड स्कोर मतलब कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना, मतलब रिवेंज लेना। सेट इन योर वेज का मतलब हो गया भाई क्या, बिल्कुल रिजिड होना अपनी चीजों को लेके। सेट योर माइंड एट रेस्ट की मीनिंग क्या हो गया भाई, अपने दिमाग को आराम देना, मतलब चिंता वंता से हटा लेना, चिंता को दूर कर देना, वरीज को दूर करना, डर को दूर कर देना, उसको बोलते हैं सेट योर माइंड एट रेस्ट। सेट योर हाउस इन ऑर्डर मतलब चीजों को बिल्कुल ऑर्डर में रखना। तो आप ये सारे वर्ड्स देख रहे हो कि भाई बिल्कुल आसानी से हम सारी चीजों को कर जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, चलो शोल्डर द बर्डन हो गया। अब ये जो पहला है इसकी मीनिंग आपको बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगी भाई, प्रिपेयर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यू नो द रीजन बेसिकली, राइट, कि किसी को अपना कंधा देना या किसी का कंधा बनना।
शोल्डर टू क्राई ऑन, है ना, किसी को रोने के लिए कंधा देना या किसी का कंधा बनना। हम सभी इस मौके की तलाश में होते हैं कि किसी का कंधा बन जाए, एक ऐसा कंधा जिस पर आप सर रख कर रोक सको। समवन टू सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमोशनल नीड, है ना, जब आपको इमोशनल नीड की जरूरत हो तो कोई ऐसा हो सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, शोल्डर टू क्राई ऑन। शोल्डर टू क्राई ऑन, किसी को कंधा देना मतलब किसी को इमोशनल सपोर्ट देना। गिव इमोशनल सपोर्ट, गिव इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शोल्डर टू क्राई ऑन। शोल्डर टू क्राई ऑन, इजी था, बहुत इजी था। शोल्डर टू शोल्डर, इक्वल इक्वल, है ना, इक्वल मैच, बराबरी का टक्कर। शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाना मतलब बराबरी का होना, इक्वल होना, क्या, इक्वल होना। अब इक्वल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो, शोल्डर टू शोल्डर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो, चाहे वो मैच का कॉन्टेक्स्ट हो, कोई बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट हो, कहीं पे कंपटीशन का कॉन्टेक्स्ट हो, तो कॉन्टेक्स्ट बदलता रह सकता है, लेकिन शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है क्या, कंधा से कंधा मिलाकर चलना, बराबर होना, क्या होना भाई, इक्वल होना। शो योर गुड साइड, शो योर गुड साइड, शो योर गुड साइड का मतलब क्या होगा भाई, सिर्फ उतना ही दिखाना जो अच्छा हो, मतलब क्या, सही रंग सामने आना। शो योर गुड साइड मतलब क्या, जो अच्छा हो, मतलब क्या, लेट समवन सी योर बेस्ट क्वालिटीज सो ही विल लाइक यू, है ना, आप अपने बेस्ट चीजों को, शो योर गुड साइड का मतलब क्या हो गया भाई, आप जिस चीज में बेस्ट हो, आप सबसे पहले उस चीज को आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो किसी के सामने, तो उसको बोलेंगे क्या, शो योर गुड साइड। क्या बोलेंगे भाई, शो योर गुड साइड, शो योर गुड साइड, क्या, लेट समवन सी योर बेस्ट क्वालिटीज सो ही विल लाइक यू, लेट समवन सी योर बेस्ट क्वालिटीज सो ही विल लाइक यू, डन है। शो योर ट्रू कलर्स, कहते हैं ना, ये तो भाई अपने जुबान सबके बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। क्या किया हमने, तुमने अपना असली रंग दिखाया। असली रंग दिखाया मतलब क्या, कि जो तुम सच में हो ना, बेसिकली ये निगेटिव टर्म होता है, क्या होता है भाई, निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ये भी ध्यान देंगे, ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाएगा और ये आपका पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा। तो इस चीज को भी बिल्कुल मार्क करते हुए चलेंगे, राइट। शो योर गुड साइड मतलब क्या, कि अपना बेस्ट रिप्रेजेंट करना, और शो योर ट्रू कलर्स का मतलब क्या, सो थ्रो योर बिहेवियर व्हाट योर ट्रू कैरेक्टर इज लाइक। बिहेवियर के थ्रू आप ये बता देते हो कि आप असल में क्या हो। शो योर ट्रू कलर्स, है ना, क्या, कि आपने क्या, आप एक्चुअल कैसे दिखते हो, वो नहीं, कलर नहीं, वो कलर नहीं कि भैया काले हो, गोरे हो, सांवले हो, है ना, गुलाबी हो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। क्या हो भाई, कि आप रियल में कैसे इंसान हो, है ना, आपका इंटेंशन कैसा है, आप सच में कैसे कैरेक्टर को प्ले करते हो, वो चीज दिखाना, उसको बोलते हैं शो योर ट्रू कलर्स, डन है। चलो, शो ऑफ करना इजी है भाई, शो ऑफ करना इजी है, आसान है ना, हर कोई कर लेता है, तो शो ऑफ आपको पता है बहुत ही इजी है। समवन सीकिंग अटेंशन बाय शोइंग ऑफ स्किल्स और टैलेंट्स, टैलेंट्स और स्किल्स दिखा के भाई शो ऑफ करने का अभी पूरा पूरा वही चल रहा है। चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया ले लो, कोई भी आप यूट्यूब चैनल ले लो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जैसा भी हो, हर कोई लगा हुआ है जी शो ऑफ करने में। श्रग इट ऑफ, श्रग इट ऑफ का मतलब क्या होता है, श्रग इट ऑफ का मतलब होता है डज नॉट केयर, है ना, ठीक है, डज नॉट केयर या फिर केयरलेस काइंड ऑफ थिंग, है ना, केयरलेस काइंड ऑफ, हैविंग नो इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, या फिर एक्सप्रेसिंग नो इंपॉर्टेंस, एक्सप्रेसिंग नो इंपॉर्टेंस, ठीक है, does not care, careless, having no importance, expressing no importance, shrug it off, क्या, shrug it off, डन है, shrug it off। show off easy है, show off easy है, shrug it off easy है, show your true colors easy है, show your good side easy है, shoulder to shoulder easy है ना, ये सब easy easy ही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो प्लीज डू कमेंट, राइट, विल डिस्कस दैट। शो ऑफ करना हो गया, shrug it off हो गया। shrug your shoulders, है ना, श्रग योर शोल्डर्स। अब श्रग योर शोल्डर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, जैसे क्या, आप इशारे में जब कोई बात करते हो ना, है ना, इशारे में कोई बातचीत करते हो, और बातचीत करते टाइम आपको ये बताना है कि यू डोंट नो, है ना, कि सामने वाले ने कुछ पूछा है, किसी किधर का रास्ता पूछा या कोई बात पूछी है, तो आप अपने कंधे को ऐसे कर देते हो, है ना,
आई डोंट नो, राइट, ऐसा वाला। तो उसको क्या बोलते हैं, श्रग योर शोल्डर्स। क्या बोलेंगे भाई, श्रग योर शोल्डर्स। अ फिजिकल जेस्चर, क्या, अ फिजिकल जेस्चर मीनिंग दैट यू डोंट नो, कि आपको उस चीज के बारे में बात पता नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो भाई, श्रग योर शोल्डर्स, है ना, अपने कंधे को उकचा दे रहे हो, क्या उचकाना, उचका दे रहे हो, राइट, शन्ड बाई ऑल। शन्ड बाई ऑल मतलब क्या, अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड बाई एवरीवन, वह जो सबके द्वारा खारिज किया गया हो। शन्ड बाई ऑल, कोई टास्क या कोई पर्सन जिसको सबने रिजेक्ट किया हो, जिसको क्या किया हो, सबने रिजेक्ट किया, उसको बोलेंगे क्या, शन्ड बाई ऑल, है ना। अवॉइडेड, क्या, अवॉइडेड और रिजेक्टेड बाई ऑल, रिजेक्टेड बाई ऑल, सभी के द्वारा अवॉइड किया गया, रिजेक्ट किया गया, ठीक है ना, चाहे वो पर्सन हो, ठीक है, पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, समथिंग, ठीक है, पर्सन और थिंग्स और समथिंग, राइट। कोई बातचीत भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, सन बाई ऑल, राइट, डन। शाई गाई, शाई गाई क्या होता है भाई, शाई गाई, शाई गाई होता है बिल्कुल शर्मीला, शर्मीला सा बच्चा, शाई गाई होना मतलब क्या, शर्मीला सा बच्चा होना। और शाई मैन, क्या, और शाई मैन। सिक एंड टायर्ड ऑफ, सिक एंड टायर्ड ऑफ, है ना। देखो भाई, ये देखो एक चीज समझ लेना जरा, ये है एस एच, ये है एस, ठीक है ना, ये होता है श, ये होता है स। समटाइम्स अपन भी, मतलब अपन भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है जी, कुछ फर्क नहीं डालता है, हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, ये फर्क डालता है, राइट। तो शाई गाय हुआ, और शाई मैन शर्मिला व्यक्ति, ठीक है, इजी है ये। सिक एंड टायर्ड ऑफ, है ना, फेड अप विथ, है ना, क्या, तंग आ जाना, फेड अप विथ, टायर्ड ऑफ, है ना, क्या, टायर्ड ऑफ, थक जाना किसी चीज से, टायर्ड ऑफ होना, थक जाना किसी चीज से, है ना, फेड अप हो जाना किसी चीज से, उसको क्या बोलते हैं, सिक एंड टायर्ड ऑफ, सिक एंड टायर्ड ऑफ, फेड अप विथ, क्या चीज, फेड अप विथ, थक जाना किसी चीज से, है ना, सिक एंड टायर्ड ऑफ, इजी है, सिक एंड टायर्ड ऑफ। चलो जी नेक्स्ट करें, साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ। साई मतलब क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्सेशन वाली बात होता है, चैन की सांस लेना, क्या करना भाई, राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना, उसको बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ, क्या, साई ऑफ रिलीफ। एंड एक्सलेशन ऑफ एयर कंपनीड बाई अ सेंस ऑफ रिलीज। इतनी कहानी नहीं, इतनी कहानी नहीं, साई ऑफ रिलीफ का सिर्फ इतना याद रखो, राहत की सांस लेना, वहां पे जो लिखा आएगा पेपर में आपके बिल्कुल इजी ही आएगा साई ऑफ रिलीफ की, है ना, ठीक है, डन है। स्विच्ड ऑन होना, स्विच्ड ऑन होने की मीनिंग क्या है भाई, स्विच्ड ऑन होना, स्विच्ड ऑन होना होता है सर क्लेवर, क्विक एंड वेल इन्फॉर्म्ड, क्लेवर, क्विक एंड वेल इन्फॉर्म्ड, उसको बोलते हैं स्विच्ड ऑन होना। जैसे क्या, कोई बातचीत चल रही है, कोई बातचीत चल रही है, जैसे क्लास में अगर याद करो अपने एकेडमिक के टाइम पे, तो एक बच्चा जरूर आपके ग्रुप में ऐसा होता था या फिर आपकी क्लास में होता था कि जब भी पढ़ाई की बात चलेगी तो उसको लगता था भाई अब मेरे को सुन लेना चाहिए ये चीज, उसको मतलब था स्विच ऑन हो जाता था वो बिल्कुल, है ना, वो अपने कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता था भाई ये चीजें ऐसे कर सकते हैं। तो स्विच ऑन होने का मतलब क्या, क्लेवर होना, क्लेवर होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना, कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी है। वेल इन्फॉर्म्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, बहुत सारी चीजोगे के बारे में आपको क्या है भाई, जानकारी है, उसको बोलते हैं क्या, स्विच्ड ऑन होना, क्लेवर होना। आप भी अगर स्विच ऑन करके बैठे हुए हो तो आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से ग्रास्प कर रहोगे, बिल्कुल अच्छे से होल्ड कर रहोगे, राइट। तो स्विच्ड ऑन होना, क्लियर है, चलें आगे, चलो। स्वॉर्न इनमीज, स्वॉर्न इनमीज क्या होता है भाई, स्वॉर्न इनमीज मतलब क्या, बिटर इनमीज, स्वॉर्न इनमीज मतलब क्या, बिटर इनमीज, कट्टर दुश्मन, है ना, बिटर इनमीज, कट्टर दुश्मन, क्या एक वर्ड होता है क्या, कट्टर, कट्टर दुश्मन होना, उसको बोलते हैं क्या, स्वॉर्न इनमीज होना, स्वॉर्न इनमीज होना, कट्टर दुश्मन होना। ईडियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये ही ईडियम उठ के सिर्फ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईडियम्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करते हैं, यही ईडियम्स आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करते हैं, यही ईडियम आपको कहाँ हेल्प करते हैं भाई, जंबल फॉर्म में भी हेल्प करते हैं। इसलिए ईडियम का जानना जरूरी है, अगर आप मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे होगे तभी आप क्लोज टेस्ट को भी फिगर आउट कर पाओगे, तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी कर पाओगे, एंड तभी आप किसको, पैराजंबल को भी कर पाओगे, जब मीनिंग समझ आएगी तो।
सो ट्राई टू गेट दैट थिंग। क्या बोल रहे हैं भाई, साइनिंग योर डेथ, क्या साइनिंग योर डेथ, कहते हैं ना भाई तुमने अपने मौत के पेपर पे तुमने साइन कर दिया। साइनिंग योर डेथ का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको पता है कि इस काम को करने में मुझे घाटा ही होने वाला है, ठीक है, स्टिल यू आर डूइंग दैट टास्क। आपको पता है कि 24 घंटे फोन चलाने से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग। आपको पता है स्मोकिंग करने से आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग, तो उसको बोलते हैं साइनिंग योर डेथ। क्या करना भाई, साइनिंग योर डेथ। डूइंग समथिंग दैट विल प्रूव टू बी हार्मफुल टू वन सेल्फ लेटर। हमें पता है कि बाद में वो चीज क्या होने वाली है, हमारे लिए हार्मफुल ही होने वाली है, स्टिल वी आर डूइंग दैट थिंग। डूइंग समथिंग दैट विल प्रूव टू बी हार्मफुल टू वन सेल्फ लेटर, अपनी ही मृत्यु के फरमान पर हस्ताक्षर करना, अर्थात कुछ ऐसा करना जो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। आपको अच्छे से पता है कि वो चीज आपको क्या करेगी भाई, हार्म ही करेगी, ठीक है, तो साइनिंग योर डेथ बोलते हैं उसको। डन है, इतने में कोई दिक्कत? आ जाओ। साइलेंट पार्टनर होना। साइलेंट पार्टनर होने का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं भाई, सब करते हैं भाई जिसको मन हो, ठीक है, तो कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं कि उसमें 3-4 लोग ग्रुप में हैं, जिसमें से 3 एक्टिवली पार्ट लिए हुए हैं। कोई सीईओ बना हुआ है, कोई सीटीओ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, राइट, उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, इनएक्टिवली पार्ट कर लिया हुआ है ना, उसमें एक्टिव नहीं है, वो बाहर से ही बैठ के सारे काम को देख रहा है, तो उसको बोलेंगे साइलेंट पार्टनर। एन इन्वेस्टर हु टेक्स नो पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, है ना, कि वो बिजनेस में वो पार्ट नहीं ले रहा, उसने सिर्फ इन्वेस्ट करा हुआ, पैसा लगाया हुआ, बिल्कुल चुपचाप बैठ के सारी चीज देख रहा है, उसने कोई ऑफिशियल पोस्ट ग्रैब नहीं करी हुई है, उसके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, साइलेंट पार्टनर। क्या बोलेंगे भाई, साइलेंट पार्टनर। एन इन्वेस्टर हु टेक्स नो पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, राइट। सिली गूज होना। सिली गूज मतलब क्या होता है भाई, सिली फूल, बेवकूफ। सिली गूज का मतलब क्या होगा भाई, बेवकूफ होना, बेवकूफ होना सिली गूज होना कहलाता है, तो बेवकूफ मार्क करेंगे। नाउ द नेक्स्ट की बात करें, सिली गूज हो गया भाई। सिमर डाउन। सिमर डाउन क्या होता है भाई, सिमर डाउन होना। सिमर डाउन होना मतलब क्या, गुस्सा कम होना भाई, गुस्सा ठंडा होना। गेट योर एंगर अंडर कंट्रोल, है ना, गेट योर एंगर अंडर कंट्रोल, या फिर कूल ऑफ। कूल ऑफ और सिमर डाउन को एक साथ लिखोगे, ठीक है ना, तो और गल को अगर आपके पेपर में सिर्फ कूल ऑफ आता है, तो कूल ऑफ की भी मीनिंग सिंपल ये समझना, ऐसा नहीं कोई चीज ठंडी करनी है, आपको अपना गुस्सा ठंडा करना है, राइट। सो सिमर डाउन का मतलब क्या हो गया भाई, सिमर डाउन की मीनिंग हो गई, सिमर डाउन क्या करना भाई, कूल ऑफ करना, कूल ऑफ करना, अपना गुस्सा ठंडा होना, ठीक है। योर एंगर अंडर कंट्रोल, एंगर को अपने कंट्रोल में करना, क्या करना भाई, सिमर डाउन करना। सिंगल कॉम्बैट। सिंगल कॉम्बैट क्या होता है, कॉम्बैट लड़ाई, 1 on 1, एक बराबर बराबर। सिंगल कॉम्बैट मतलब क्या, बराबर, है ना, इक्वल। सिंगल कॉम्बैट की मीनिंग आपको क्लियर हुई जी। सिंगल फाइल होना भाई, सिंगल फाइल होना मतलब, सिंगल फाइल होना मतलब एक ही लाइन में, वन बिहाइंड दी अदर, एक के बाद एक, है ना, वन आफ्टर वन, क्या, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन होना, एक के बाद एक होना, उसको बोलते हैं सिंगल फाइल होना। इन लाइन, क्या बोलेंगे भाई, इन लाइन होना, वन बिहाइंड दी अदर, सिंगल फाइल होना, वन बिहाइंड दी अदर, सिंगल फाइल होना, इन लाइन होना। सिंगल हैंडेड, ठीक है ना, सिंगल हैंडेड होना। सिंगल हैंडेड होना किसको बोलेंगे भाई, सिंगल हैंडेड होना, डन विदाउट एनी वन एल्स हेल्प, है ना, बिना किसी के हेल्प के आपने कोई चीज करी है, सिंगल हैंडेड करा। आप बोलते हो ना कि भाई अकेले करा है मैंने, ये क्या करा भाई, अकेले मैंने अपने दम पे ये चीज हासिल करी है, तो अकेले मैंने अपने दम पे ये चीज हासिल करी है, तो आपने सिंगल हैंडेड करा है, उसको सिंगल हैंडेड करा है। डन विदाउट एनी वन एल्स हेल्प, है ना, बिना किसी और के हेल्प के आपने वो चीज हासिल करी है। अब जरा सा फिर पीछे से चल के हम एक बार रिवाइज कर लें फटाफट चीजों को बेहतरीन तरीके से। देखो, सेट योर हाउस इन ऑर्डर। सेट योर हाउस इन ऑर्डर की मीनिंग क्या होगा भाई, कि अपने सारे टास्क को, सारे काम को, सारी चीजों को एक ऑर्डर में करना, एक ऑर्डर में करना, उसको बोलते हैं सेट योर हाउस इन ऑर्डर, राइट। सेट योर माइंड एट रेस्ट। सेट योर माइंड एट रेस्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, कि आप अपने माइंड को वरीज से, फियर से दूर रख रहे हो, मतलब क्या, वरीज फ्री रख रहे हो अपने माइंड को, टेंशन फ्री रख रहे हो, ठीक है। सेट इन योर वेज मतलब क्या, अपने हिसाब से चीजों को करना। अपने हिसाब से चीजों करने का मतलब ये होगा कि आप अपनी डिसीजन पे बिल्कुल रिजिड हो, फर्म हो, है ना, इनफ्लेक्सिबल हो।
सेटल एन ओल्ड स्कोर कि मतलब कोई पुराना विवाद है जिसको आपको क्या करना है भाई, सेटल करना, उसको बोलते हैं सेटल एन ओल्ड स्कोर। मतलब कोई भी पुराना डिस्प्यूट है, विवाद है, उसको आप क्या करो, कम करो, मतलब रिवेंज ले रो, बदला ले रो। सैडी पास्ट होना, सैडी पास्ट मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल डिसऑनेस्ट या एम्बैरेसिंग मोमेंट होना जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, जिसका जिक्र चल रहा हो, उसको बोलते हैं सैडी पास्ट होना, और डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर पास्ट हिस्ट्री। सेम फेसेट, सेम फेसेट क्या होता है भाई, सेम फेस्ट या सेम फेसेट, है ना, सेम फेस्ट बोलेंगे चेहरे पर शर्मिंदगी का होना, कोई काम करते हुए कि भाई ये काम, कोई आप काम करो, आपको पता है कि वो काम गलत है, स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग, आपको पता है ब्राइब लेना गलत है लेकिन स्टिल यू आर डूइंग, मतलब होता है ना भाई कि वो एक हंसी होती है ना, शर्मिंदगी वाली हंसी, अरे सब लेते हैं हम भी ले लिए तो क्या गलत होगा, हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, ऐसा वाला, है ना, सेम फेस्ट बोलते हैं उसको, है ना, सेम फेस्ट। अच्छे काम करने के टाइम पे ये नहीं सोचते भाई, है ना, कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, तो लो हम अच्छा काम कर लेते हैं ना, है ना, गलत काम पे अरे हम नहीं पैसे लेंगे तो कोई और लेगा। शेप अप और सिप आउट, शेप अप और सिप आउट का मतलब क्या हुआ, उसकी मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि अगर आपको ठीक ठीक करना है तो काम को ठीक ठीक करो, नहीं तो वो चीज छोड़ दो, उस चीज को छोड़ के आप चले जाओ, उसको बोलते हैं शेप अप और सिप आउट। शेयर अ कॉन्फिडेंस, है ना, कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन, कन्फाइड, टेल, टेल करना, बताना, सीक्रेट किसी और को, अपने सीक्रेट किसी और को बताना। शेयर द वेल्थ मतलब अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में बांटना, अपने वेल्थ को बांटना, उसको बोलते हैं क्या, शेयर द वेल्थ करना। शार्पेन अप करना, शार्पेन अप करना मतलब क्या, डोंट बी सो स्टूपिड, शार्पेन अप मतलब क्या हो गया भाई, डोंट बी सो स्टूपिड, दूसरे तरीके से इसको कैसे याद रखोगे, बी वाइज, है ना, बी वाइज, दूसरे तरीके से इसको कैसे याद रखोगे, बी वाइज, बिल्कुल वाइज होना, है ना, बी वाइज। शार्पेन यो अप का मतलब क्या हो गया भाई, बी वाइज, बिल्कुल बुद्धिमान होना, समझदार होना, ठीक है, चले। शैटर्ड ड्रीम्स मतलब क्या, शैटर्ड होप्स, होप्स का टूट जाना, ब्रेक हो जाना, उसको बोलते हैं शैटर्ड ड्रीम्स। शेयर डिलाइट, शेयर डिलाइट की मीनिंग क्या होगी भाई, शेयर कंफर्ट, शेयर डिलाइट मीन्स व्हाट, शेयर कंफर्ट, है ना, और शेयर एक्सट्रीम जॉय, ये सब कुछ सेम सेम मीनिंग है भाई। सेल आउट, सेल आउट की मीनिंग क्या है भाई, पे करना, है ना, टू पे, सिंपल सी बात है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, उसको बोलते हैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिवर वेंट अप एंड डाउन माई स्पाइन, जो डर है वो मेरे सर तक गया फिर मेरे स्पाइन में चला गया, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना, एक्सट्रीमली फियरफुल, वेरी स्केर्ड, क्या होना भाई, वेरी स्केर्ड, बहुत ज्यादा डर जाना। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा, कम और क्या, अच्छा, कम और अच्छा, जैसे क्या आप खाना बनाते हो तो टेस्टी सब्जी बन गई, तो उस दिन सब्जी आपको ज्यादा खाने को मन कर गया, लेकिन क्या है सब्जी खत्म हो गई, तो शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हो उसको, क्या जो चीज अच्छी होती है वो कम बन जाती है। शॉर्ट ऑफ चेंज, खुले पैसे ना होना, शॉर्ट ऑफ चेंज बोलते हैं उसको क्या, डू नॉट हैव इनफ कॉइंस और बिल्स टू मेक अप द डिफरेंस। शॉर्ट लिव्ड, जो चीज परमानेंट ना हो, इम्परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड क्या हो गया भाई, इम्परमानेंट, नॉट लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्रांजिएंट, इफेमरल, उसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जो चीज आसानी से, जिसको गुस्सा आ जाता हो, है ना, अपने गुस्से पे कंट्रोल ना हो, उसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट टेम्पर्ड। इजिली इरिटेटेड एंड एंगर्ड या इजिली एनॉयड, बहुत ही आसानी से क्या होना भाई, डिस्टर्ब हो जाना, उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। शोल्डर द बर्डन, शोल्डर द बर्डन का मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शोल्डर द बर्डन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। शोल्डर टू क्राई ऑन, शोल्डर टू क्राई ऑन, शोल्डर टू क्राई ऑन मतलब गिव इमोशनल सपोर्ट, कहते हैं भाई कि भाई रोने के लिए कंधा चाहिए, तो किसी का रोने, कोई रो रहा है, कोई उदास है, कोई दुखी है, उसका कंधा बनना कहलाता है शोल्डर टू क्राई ऑन, राइट। शोल्डर टू शोल्डर मतलब क्या, इक्वेट करना, इक्वली आप सारी चीजों को हैंडल कर रहे हो, सारे बर्डन को आप इक्वली हैंडल कर रहे हो, इक्वल कॉम्पिटिटर बन रहे हो, मतलब क्या, शोल्डर टू शोल्डर, इजी है। नेक्स्ट कह रहा है शो योर गुड साइड, मतलब आप अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हो कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। शो योर गुड साइड का मतलब क्या होगा भाई, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, दैट इज व्हाट, लेट समवन सी योर बेस्ट क्वालिटीज सो ही विल लाइक यू, राइट, वो बनेगा क्या, आपका पॉजिटिव सेंस। निगेटिव सेंस क्या बनेगा, शो योर ट्रू कलर्स, है ना, आप अपनी औकात दिखा रहे हो, शो योर ट्रू कलर्स मतलब आप अपने रियल औकात दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं शो योर ट्रू कलर्स। शो थ्रो योर बिहेवियर व्हाट योर ट्रू कैरेक्टर इज लाइक, डन है।
शो ऑफ करना इजी है भाई, दिखावा करना, शो ऑफ करना। श्रग इट ऑफ करना मतलब क्या, केयर नहीं करना। श्रग इट ऑफ की मीनिंग क्या होगा भाई, डज नॉट केयर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, केयर नहीं करना, श्रग इट ऑफ होता है। श्रग योर शोल्डर्स का मतलब क्या होता है भाई, श्रग योर शोल्डर्स का मतलब होता है एक बिल्कुल फिजिकल जेस्चर, कोई चीज मना करने का सेंस के सेंस में, या चीज आपको पता नहीं है उस सेंस में श्रग योर शोल्डर्स का यूज करते हैं। शन बाई ऑल, शन बाई ऑल का मतलब क्या होता है, अवॉइडेड और रिजेक्टेड बाई एवरीवन बाई ऑल, उसको बोलते हैं शन बाई ऑल। शाय गाइस, शर्मिला बंदा। सिक एंड टायर्ड ऑफ होना मतलब फेड अप होना, तंग आ जाना, बहुत ज्यादा तंग आ जाना, उसको बोलते हैं सिक एंड टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट कह रहा है साई ऑफ रिलीफ, बिल्कुल चैन की सांस लेना, एक रिलीफ वाली स्टेटमेंट को फील करना, सॉरी एक रिलीफ वाली स्टेट को फील करना, उसको बोलेंगे क्या, शाई ऑफ। ठीक है। स्विच्ड ऑन होना, क्लेवर होना, बहुत ज्यादा चालाक होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना। स्वॉर्न इनमीज मतलब क्या होता है भाई, कट्टर दुश्मन, बिटर इनमीज, बहुत ही कड़वी दुश्मनी होना, उसको बोलते हैं क्या, स्वॉर्न इनमीज। साइनिंग योर डेथ, साइनिंग योर डेथ का मतलब होता है कि आप अपने मौत के पेपर पे खुद ही साइन करो, मतलब आपको पता है कि ये चीज करने से मुझे नुकसान होगा, ठीक है, मेरा ही नुकसान होगा, तो भी आप वो चीज कर रहे हो, स्टिल यू आर डूइंग दैट थिंग, दैट इज कॉल्ड साइनिंग योर डेथ। साइलेंट पार्टनर होना, एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस का मेंबर ना हो लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उसको क्या बोलेंगे भाई, साइलेंट पार्टनर होना। क्या होना भाई, साइलेंट पार्टनर होना, राइट। सिली गूज होना, सिली फूल होना, क्या बेवकूफ होना, सिली गूज होना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीमर डाउन, सीमर डाउन होना मतलब क्या, सीमर डाउन होना मतलब क्या, किसी को अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में रखना, सीमर डाउन होना। कूल ऑफ होना, क्या, कूल ऑफ होना, सीमर डाउन होना। सिंगल कॉम्बैट, 1-to-1 लड़ाई लड़ना, 1-to-1, एक एक मतलब बराबरी का लड़ाई, बराबरी की टक्कर, उसको बोलते हैं क्या, सिंगल कॉम्बैट। सिंगल फाइल होना मतलब क्या, इन अ क्यू, इन अ लाइन, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, हर एक चीज किसमें है भाई, ऑर्डर में है, ठीक है, वन बिहाइंड दी अदर, एक के पीछे एक, उसको बोलते हैं सिंगल फाइल होना। और सिंगल हैंडेड होना मतलब क्या, कोई भी चीज आपने खुद के दम पर करी है, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी वन एल्स हेल्प, उसको बोलते हैं सिंगल हैंडेड। इजी है, दो कितने इजीली तरीके से आपने सारे किए हैं। नाउ द नेक्स्ट 2441, 2441 क्या कह रहा है, 2441 कह रहा है सिंगल माइंडेड होना। सिंगल माइंडेड होना मतलब क्या, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होना। क्या होना भाई, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलली ओनली ऑन वन थिंग, एक टाइम पे किसी एक टास्क पे आप फोकस कर रहे हो, मतलब सिंगल माइंडेड हो। नहीं समझे, किसी एक टास्क पे वन टाइम पे फोकस कर रहे हो, इट मींस व्हाट, सिंगल माइंडेड हो, कॉन्सेंट्रेटिंग सोलली ओनली ऑन वन थिंग, सिंगल माइंडेड होना, किसी एक चीज पे एक बार में फोकस कर रहे हो, सिंगल माइंडेड हो। ठीक है ना, जैसे अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ भी रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, वेब सीरीज भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो यू आर नॉट अ सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड समझ आ गया। सिंक और स्विम, सिंक और स्विम की मीनिंग क्या हो गई, फेल और सक्सीड, है ना, या तो सिंक करो, है ना, या तो फेल हो जाओ। सिंक मतलब क्या, फेल होना, ठीक है। स्विम मतलब क्या, तैरना, या तो सक्सेस हो जाओ, है ना, ठीक है। कोई इंसान पानी में गया, अगर डूब गया तो फेल हो गया भाई, तैर रहा है मतलब पास है भाई, उसको पास पार करके आ गया भाई, तो सिंक और स्विम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंक और स्विम बोलते हैं, ठीक है। फेल और सक्सेस, है ना, फेल और सक्सेस, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट चले, आगे चले, चलो। सिंकिंग फास्ट, सिंकिंग फास्ट, कोई चीज बहुत ही तेजी से सिंक कर रही है, सिंक कर रही है मतलब डूब रही है, सिंकिंग फास्ट उसी को तो बोलेंगे ना, कोई चीज बहुत तेजी से डूब रही है। तो डेटेरियोरेटिंग फास्ट, क्या, कोई चीज खराब हो रही है, तेजी से डेटेरियोरेट होना, डेटेरियोरेटिंग फास्ट, है ना, तेजी से कोई चीज खराब होना, तेजी से गिरावट आना किसी चीज में, सिंकिंग फास्ट, जैसे वो शेयर मार्केट है तो डेटेरियोरेटिंग फास्ट, है ना, सिंकिंग फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं उसके आंकड़े, राइट। या फिर स्पॉइलिंग फास्ट, स्पॉइलिंग फास्ट। सो दीज टू वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड, क्या, सिंकिंग फास्ट, क्या, सिंकिंग फास्ट। सिंकिंग इन, है ना, सिंक इन करना, सिंक इन करना, अब वो डूब नहीं रहा, सिंक इन करना। फाइनली बिगिनिंग टू गेट द इंटेंडेड मीनिंग, जो चीज उसका, जिस पर्टिकुलर वर्ड का या फिर जिस पर्टिकुलर टास्क का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रही थी, वो मीनिंग अब धीरे धीरे आपको अंडरस्टूड होने लगे, क्या, सिंक इन करने लग गए आप, उसमें आप गोते लगाने लग गए, क्या लगाने लगे भाई, गोते लगाने लग गए, वो चीज आपको समझ आने लगी, अब आप डूब नहीं रहे हो, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। ग्रैस्प करना, ग्रैस्प समथिंग, है ना, ग्रैस्प समथिंग स्लोली, है ना, आराम से, या फिर ग्रेजुअली भी वर्ड होता है, ठीक है, स्लोली या फिर ग्रेजुअली,
ठीक है, आपने कोई चीज आराम से धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया तो सिंकिंग इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सिंकिंग इन बोलेंगे। सिट टाइट, सिट टाइट की मीनिंग क्या होगी भाई? सिट स्टिल, डोंट मूव, स्टे वेयर यू आर एंड वेट। ठीक है, सिट टाइट का मतलब क्या? जहां पर हो वहीं रहो। स्टे वेयर यू आर एंड वेट। सिट टाइट, क्या बोलेंगे भाई? सिट टाइट, बिल्कुल टाइटली वहीं बैठो। सिट स्टिल, जैसे हो वैसे रहो। या फिर क्या? डोंट मूव। क्या? सिट टाइट की मीनिंग क्या होगी भाई? डोंट मूव, बिल्कुल भी मूव ना करो। सिट टाइट, सिट स्टिल, स्टे वेयर यू आर एंड वेट। सिटिंग डक, सिटिंग डक का मतलब एन ओपन टारगेट, आसान शिकार। सिटिंग डक है ना, सिटिंग डक भाई बैठे हुए डक के पास आप चले गए, बैठे हुए डक के पास, बैठे हुए बत्तख के पास चले गए। सिटिंग डक, बैठा हुआ बत्तख। अब मान लो बत्तख बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब क्रोकोडाइल आ गया कहीं से, या फिर टाइगर आ गया, लॉयन आ गया, तो उसके लिए भाई वो बिल्कुल कैप्चर करना आसान होगा। डक तो भाग भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो आसान होगा उसको कैप्चर करना, तो उसको बोलते हैं सिटिंग डक। क्या? एन ओपन टारगेट, आसान सा शिकार, एन ओपन टारगेट, राइट। सिटिंग ऑन द फेंस, है ना, ये फेंस है, इस पे बैठे हुए हो, आपको पता नहीं है इधर जंप मारूं इधर जंप मारूं, है ना। सिटिंग ऑन द फेंस, मैंने आपको क्या बताया? एक फेंस पे, एक वॉल पे बैठे हुए हो, आपको पता नहीं है कि लेफ्ट साइड में जंप मारूं या राइट साइड में जंप मारूं, किधर जाऊं। मतलब क्या? हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग वन वे और द अदर। मतलब क्या? कंफ्यूज्ड, है ना, क्या होना भाई? कंफ्यूज्ड होना, ठीक है ना। अनेबल टू मेक अ क्लियर कट डिसीजन। अनेबल टू मेक अ क्लियर कट डिसीजन, उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। कंफ्यूज्ड, क्या बोलेंगे भाई? कंफ्यूज्ड बोलेंगे, सिटिंग ऑन द फेंस बोलेंगे, अनेबल टू मेक अ क्लियर कट डिसीजन बोलेंगे, हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग वन वे और द अदर, राइट, उसको बोलेंगे सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन योर हैंड्स, सिटिंग ऑन योर हैंड्स, आप अपने हाथों पे ऐसे बैठे हुए हो चुपचाप, है ना, ऐसे बैठे हुए हो, तो आप क्या हुए? अपने हाथों पे बैठे हुए हो, तो अपने हाथों पे बैठे हुए तो कोई काम कर रहे हो, हैं, कोई काम करो, हाथ पर हाथ धरे बैठना, कोई काम करो नहीं। बीइंग आइडल, है ना, आइडल रहना। विथ नथिंग टू डू बट सिट ऑन योर हैंड्स, कुछ भी करने को नहीं है लाइफ में, आप चुपचाप एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर बैठे हुए हो। मतलब क्या है भाई? मतलब है सिटिंग ऑन योर हैंड्स। सिंपल सी बात है, यू आर वट वर्थलेस। सिंपल सी बात है, क्या? यू आर वर्थलेस, कोई भी काम नहीं है वो करने को, सिटिंग ऑन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 6 फीट अंडर। 6 फीट अंडर की मीनिंग क्या होगी भाई? डेड एंड बरीड, डेड एंड बरीड इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन। 6 फीट बिलो द ग्राउंड, है ना, 6 फीट बिलो द ग्राउंड, ये ट्रेडिशन है भाई क्रिश्चियन का, कि भाई किसी भी डेड बॉडी को हमें अगर बरी करना है तो हम कितने अंदर लेके जाएंगे भाई? 6 फीट, 6 फीट, 6 फीट अंदर उसको क्या करेंगे भाई? दफन करेंगे, तो उसको बोला 6 फीट अंडर, डेड एंड बरीड इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, है ना, ठीक है। 6 फीट बिलो द ग्राउंड, धरती से 6 फुट नीचे। सिक्स्थ सेंस होना, सिक्स्थ सेंस होना मतलब क्या? एक क्या होता है? इंटेंशन होता है भाई, क्या? एक इंटेंशन होता है जिसको आप इंट्यूटिव बोलते हो। क्या बोलते हो? एन इंट्यूटिव मेंटल गिफ्ट फॉर सीइंग एंड नोइंग थिंग्स दैट अदर्स डू नॉट, है ना, एक तरीके का क्या भाई? एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग का होना, जिससे आप फ्यूचर की चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, या फ्यूचर नहीं, सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उस चीजों को सोच पाओ, समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। उसको जो जो अंडरस्टैंड कर ले रहा, हम क्या बोलते हैं भाई? उसके पास सिक्स्थ सेंस है, वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाता है। सिक्स्थ सेंस होने का सिर्फ इतना मतलब है, राइट। सिक्स्थ सेंस होने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई सामने वाला क्या कर रहा है भाई? चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, मतलब उसके पास क्या है भाई? एक अच्छा नॉलेज है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सिक्स सेंस होना। अब आप ध्यान से देखो, सिक्स सेंस आपने करा, 6 फीट अंडर करा, सिक्स सेंस कितना इजी है आपको अच्छे तरीके से पता है। 6 फीट अंडर आपके बिल्कुल अलग एक इडियम बनता है, अलग इडियम बनता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, राइट। सिटिंग ऑन योर हैंड्स बिल्कुल ईजी है भाई, बिल्कुल ईजी है। सिटिंग ऑन द फेंस ये भी कई बार करा चुके हैं, ईजी है। सिटिंग डक होना भाई, क्या भाई? ओपन टारगेट होना। सिट टाइट मतलब क्या? बिल्कुल जहां पे बोला गया वहीं बैठे रहो, साइलेंटली क्या बैठे करते रहो भाई? बैठे रहो चुपचाप। सिंकिंग इन होना भाई, सिंक इन करना मतलब क्या होता है भाई? चीजों को धीरे धीरे ग्रैस्प करना, है ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना, उसको क्या बोलते हैं? सिंकिंग इन होना। सिंकिंग फास्ट मतलब डिटोरिएट होना। तो भाई जितनी भी चीजें आपने करी हैं, सिंक और स्विम, सिंक मतलब फेल, स्विम मतलब सक्सेस, क्योंकि आप तैर के निकल गए। सिंगल माइंडेड होना, किसी एक चीज पे टारगेटेड होना, राइट। तो इतनी बातें हमने करी।
2450 क्वेश्चन आपने करे हैं, 2450 बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद से अब आपको का जो कॉन्फिडेंस होगा वो आप खुद अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। राइट, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मस्त होकर आप पढ़ाई करते रहें। कोई दिक्कत कोई डाउट आता तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हम उन चीज़ों को देखेंगे। कोई ट्रिक बनने लायक हो तो आप उसको भी ट्रिक के माध्यम से बता दिया करें जी, हम उसको देख लेंगे कि हाँ आप बोल रहे हो कि ट्रिक है तो ट्रिक होगा जी, है ना। लेकिन मैं भी देखना चाहूँगा ना कितने ट्रिक आप बना पाते हो, है ना। सिंपल सी बात है यार, 3000 4000 वर्ड याद करना है आपको और आप सोच रहे हो ट्रिक से हो जाएगा। आप भी सोचो जरा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।